Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, as you all know, मंडे को मार्केट क्लोज है. क्यों क्लोज है वो भी आपको पता होगा. 22 जनवरी 2024 को श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए मार्केट क्लोज है. ट्यूसडे से मार्केट ओपन है एंड ट्यूसडे से सारे ऑपरेशंस वैसे ही चलेंगे. सो ट्यूसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्लस रिलायंस के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं. सो द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट ऑफ द मार्केट, तो उसे भी डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में. लेट्स बिगिन. गाइस, निफ्टी 50 से पहले हम लोग रिलायंस के रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है रिलायंस के रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी 50. इनफैक्ट फॉर द होल मार्केट रिलायंस का रिजल्ट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है निफ्टी 50 के मूवमेंट पे. सो हम लोग रिलायंस का रिजल्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं. गाइस देखो, रिलायंस का रिजल्ट लंबा होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एक एक चीज पे मैं बात करूंगा. गाइस, इस समय आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के. आपको पता होगा रिलायंस की काफी सारी सब्सिडरीज हैं, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज है. रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब मेन ब्रांड है. इसमें जियो भी आता है, रिलायंस रिटेल भी आता है, इसमें नेटवर्क 18 भी आता है. जिन्हें नहीं पता है, नेटवर्क 18 एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है रिलेटेड टू मीडिया, सो विच इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय रिलायंस. सो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं. गाइस देखो, रिलायंस में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार रेवेन्यू पोस्ट किया है इस क्वार्टर में, वो पोस्ट किया है 2,48,000 सीआर का. सारी वैल्यू सीआर में है. एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 2,55,000 सीआर का प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू. इनफैक्ट अगर आप राउंड फिगर में निकालें सो इट्स 2,56,000 सीआर का रेवेन्यू. गाइस देखो, आपको रेवेन्यू में कितना शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में. ठीक है. अगर अगर एबिटा मार्जिन नहीं, एबिटा की बात की जाए, सो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 44,867 सीआर का एबिटा, एंड इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 44,678 सीआर का एबिटा. सो इसमें भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है. ठीक है. गाइस देखो, अगर रिजल्ट की स्टार्टिंग ही इस तरीके से होगी कि रेवेन्यू में ड्रॉप, एबिटा में ड्रॉप, आगे भी हम लोग अभी देखते हैं. ठीक है. अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 26,551 सीआर का प्रॉफिट. ये बिफोर टैक्सेस की बात है. और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 25,986 सीआर का प्रॉफिट. इसमें भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है. ठीक है. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात की जाए, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 19,641 सीआर. एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 19,878 सीआर. गाइस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रॉप है या बहुत शार्प फॉल है, लेकिन गाइस अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट नहीं होंगे, वो भी रिलायंस जैसी कंपनी से, आप ये मान लीजिए कि निफ्टी 50 का क्या ही होगा, उसे भी हम लोग अभी देखेंगे. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है. ठीक है. गाइस, अगर ओवरऑल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स वीक हैं. ठीक है. मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ओकेश है ना, ओकेश भी नहीं है, वीक है. ठीक है. और आज मार्केट ओपन था, ऑल्दो आज सैटरडे था, लेकिन आज मार्केट ओपन था. और आज कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन गाइस जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में. और किस साइड का देखने को मिलेगा आपको शायद अब तक पता चल गया होगा. मैंने आपके साथ एक रिजल्ट्स पीछे डिस्कस किए थे. आई डोंट नो, कोई आईटी स्टॉक था और मैंने आपसे कहा था इसके रिजल्ट्स ओकेइश हैं, और ओकेइश रिजल्ट में कंपनी ने मार्केट ने उसे पनिश किया था और आपको 10% का फॉल देखने को मिला था. निफ्टी 50 में आप देखिएगा ट्यूसडे को क्या होगा. अब गाइस आगे बढ़ते हैं जियो की तरफ. अब देखो गाइस, अगर जियो की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है 32,510 सीआर का रेवेन्यू. हाँ, ये भी वैल्यू सब सीआर में है. ठीक है. एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 31,537 सीआर का रेवेन्यू. तो इसमें तो आपको एक जंप देखने को मिल रहा है. अगर एबिटा की बात की जाए तो इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 14,000 सीआर का एबिटा पोस्ट किया है. लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 13,528 सीआर का रेवेन्यू एबिटा. सो इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है.
अगर गाइस नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं 5445 सीआर के प्रॉफिट्स, ऑलमोस्ट 5500 सीआर के प्रॉफिट्स। एंड पिछली बार कंपनी ने पोस्ट किया था 5300 सीआर के प्रॉफिट, लेट्स से इन राउंड फिगर। सो इसमें आपको एक जंप देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 200 सीआर का। ठीक है गाइस, देखो 200 सीआर का आपको जंप प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इसके रिजल्ट से निफ्टी फिफ्टी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज जियो के रिजल्ट से निफ्टी फिफ्टी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जिस रिजल्ट से इम्पैक्ट पड़ता है वो वीक आए हैं। और इतना ही प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए जियो जैसी कंपनी से, क्योंकि आपको मालूम होगा जियो के कंपैरिजन में, जियो के कंपटीशन में एक ब्रांड है विच इज एयरटेल। ठीक है, सो एयरटेल और जियो में कट टू कट कंपटीशन होता है, सो इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। सो मेरे हिसाब से जियो के रिजल्ट्स ठीक हैं, ओके हैं, लेकिन रिलायंस के रिजल्ट्स वीक हैं। अब गाइज आगे बढ़ते हैं रिलायंस रिटेल की तरफ। गाइज ये बात हो रही है रिलायंस रिटेल की। ठीक है, अगर रिलायंस रिटेल की बात की जाए, हाँ तो भाई रिलायंस रिटेल के रिजल्ट्स कुछ हद तक हम लोग अच्छे बोल सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 77,148 सीआर का रेवेन्यू। एंड इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 83,000 सीआर का रेवेन्यू। सो इसमें आपको एक शार्प जंप देखने को मिल रहा है। अगर एबिटा की बात की जाए, सो एबिटा कंपनी ने इस बार पोस्ट किया 6,661 सीआर का। एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 5,607 सीआर का। सो ऑलमोस्ट आपको 8-10% की ग्रोथ इसमें भी देखने को मिल रही है, 8 to 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इतना आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसमें। सो इट्स गुड इनफ। अगर एबिटा अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, सो नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस बार पोस्ट किया 3,165 सीआर का। एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 2,800 का नेट प्रॉफिट। सो इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। सो रिलायंस रिटेल के रिजल्ट्स भी ठीक है, वी कैन से रिलायंस रिटेल रिजल्ट्स इज गुड। लेकिन जो परेशान करने वाली बात है वो मैंने आपके साथ बता दी है। गाइज अब हम लोग नेटवर्क 18 की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ऑल्दो नेटवर्क 18 बहुत बड़ा पार्ट प्ले नहीं करता है रिलायंस की ग्रोथ में, लेकिन हम लोग एक बार फिर भी देख लेते हैं। रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स, क्योंकि रिलायंस से संबंधित है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे रिलायंस की ग्रोथ में नेटवर्क 18 का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली रेवेन्यू इज डाउन बाय 4.7% ईयर ऑन ईयर। मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे उससे 4.7% का आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। आगे देख लेते हैं हम लोग। गाइस देखो, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया था वो पोस्ट किया था 1865 सीआर का रेवेन्यू। एंड इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 1774 सीआर का रेवेन्यू, 1774 सीआर का रेवेन्यू। सो इसमें आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर एबिटा की बात की जाए, सो 15 सीआर का इस बार पोस्ट किया है, 31 सीआर का पिछली बार पोस्ट किया था। इसमें भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर गाइस नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए थे 111 सीआर के। एंड इस बार कंपनी ने पोस्ट किए 108 सीआर के। गाइस देखो, हर फ्रंट में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, चाहे वो आपका नेट प्रॉफिट हो। अब गाइस देखो, चार रिजल्ट्स, तीन सेक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चार एक्चुअली। ठीक है, रिलायंस रिटेल, जियो एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नेटवर्क 18। ठीक है, सारे रिलायंस के पार्ट हैं, जिसमें से दो रिजल्ट ओके हैं एंड दो रिजल्ट्स वीक हैं। गाइस अगर सारे रिजल्ट्स ओके होते देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ भाई निफ्टी फिफ्टी कंसोलिडेट होगा या शायद यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन गाइस उसमें से दो रिजल्ट्स वीक हैं, जिसमें से एक रिजल्ट यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट काफी वीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी फिफ्टी में क्या होगा ट्यूसडे को। अब गाइस देखो, अगर निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट की बात कर ली जाए तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है 21,500 का लेवल। सपोर्ट से स्टार्टिंग मैंने इसलिए की क्योंकि अपसाइड की पॉसिबिलिटी अब मुझे निफ्टी फिफ्टी में नहीं लगती है, रिलायंस के इतने वीक रिजल्ट्स के बाद। और हाँ, अगर रिलायंस के लेवल्स की बात की जाए तो देखो 2700 के लेवल पे इस समय रिलायंस है। आज मार्केट ने उसे बस छोड़ा है 21 पॉइंट का फॉल देके,
लेकिन गाइज अगर ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ और रिलायंस के रिजल्ट जिस तरीके से पोस्ट हुए हैं, जो उसका प्रीवियस सपोर्ट है वो बनता है सीधा 2400 के लेवल पे। आपको 2400 के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिलायंस को पनिशमेंट मिलने वाली है बहुत जल्दी। अब गाइस अगर लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो 21500 पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी के लिए। गाइस अगर 21500 टूटा, पहले तो आप ये मान लीजिए कि 21000 के लेवल पक्के हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक ये गैप यहाँ पे छूट रहा है। निफ्टी फिफ्टी में जो प्रीवियस गैप था वो भी फिलअप नहीं हुआ है, निफ्टी फिफ्टी का भी गैप बाकी है, एंड मार्केट को एक रीजन मिल गया है। आपको जैसा कि मालूम होगा, एचडीएफसी के रिजल्ट जब ओके थे, बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बहुत वीक नहीं थे, जब ओके थे, तब एच डी एफ सी बैंक गिरा था ऑलमोस्ट 14%। एंड आपको मालूम है उस दिन निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की फॉल हुई थी। 2200 की फॉल टोटल 2 दिन में हुई थी बैंक निफ्टी में। अब रिलायंस ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, वो भी वीक। आप समझ सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है 21500 का। 21500 टूटा, देन 21000, एंड अगर गैस 21000 भी टूट जाता है, आपको यहां तक मार्केट आता हुआ दिख जाएगा, विच इज दिस लेवल इज अराउंड, दिस लेवल इज अराउंड 2500 का लेवल, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं निफ्टी फिफ्टी में। ऑल दो किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे रिलायंस कंसोलिडेट हो, लेकिन अपसाइड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। कंसोलिडेट हो सकता है लेकिन अपसाइड की पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे मुझे कंसोलिडेशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, रिलायंस में एक फॉल देखने को मिलेगा, एंड रिलायंस में फॉल देखने को मिला, आपको निफ्टी फिफ्टी में भी फॉल देखने को मिलेगा। मैंने लेवल्स यहाँ पे क्लियरली लिख दिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 21500। अगर 21500 ब्रेक हुआ देन 21000, एंड अगर गाइस 21500 भी ब्रेक हुआ, आपको सीधा 2500 के लेवल देख, आप सीधा 500 का फॉल लगाते जाइएगा जैसे जैसे आपको फॉल देखने को मिलेगा। एंड गाइस बैंक निफ्टी पे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपको पता होगा कि 22 जनवरी को क्या है हमारे देश में, इट्स लाइक सेकंड दिवाली टू अस, ठीक है। और आप मुझे ये बताइएगा कि निफ्टी फिफ्टी ने अपना हाईएस्ट पॉइंट क्या लगाया है इन दो कैंडल्स में, स्पेशली इस रेड वाली कैंडल में निफ्टी फिफ्टी ने अपना हाई क्या लगाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट निफ्टी फिफ्टी ने जो अपना हाई लगाया है वो एग्जैक्ट 22,124 का लगाया है, ठीक है। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है आपके लिए 45,500 का लेवल। और 45,500 का लेवल अगर ब्रेक हुआ, आपको सीधा 500 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये गैप यहाँ पे बाकी है, एंड मार्केट के पास एक बहुत ही सॉलिड रीजन है फॉल करने का, ठीक है। सो अगर 45,500 ब्रेक हुआ, सीधा 45,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑल्दो इस समय 46,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 46,000 का है। 46,000 के टूटते ही आप कोई पुट साइड का ट्रेड नहीं ले लेंगे, इट्स अटर स्टुपिडिटी, ठीक है। आपको 45,500 के ब्रेक होने का वेट करना है, एंड वहां से आपको एक गैप फिलअप होते हुए दिखेगा, जो कि ये है। तो गाइज निफ्टी डिस्कस हो गया, बैंक निफ्टी डिस्कस हो गया, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस हो गया, विच इज रिलेटेड टू 22 जनवरी 2024। ऐसा है कि नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा चेक करके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सब्सक्राइब कर लो यार, रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ।